गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और संडे मतलब फन डे, रिलैक्सिंग डे। पर आज वैसा नहीं है हमारे लिए। आपने पढ़ाई होगा टाइटल में, तो आगे मैं बताऊंगी क्या हुआ। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, बस ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा शांत रह करके आराम से चीजों को ले और पॉजिटिव साइड्स देखे। नींबू झाड़ू कर रहा है। हेल्प करेगा मम्मी पापा का, झाड़ू करेगा। कैसे करते बेटू झाड़ू? कैसे करते हैं? वैसे करते हैं। हाँ, वेरी यस, एग्जैक्टली वैसे करते हैं। सो गुड, एकदम दिखाया, पता है कैसे करते हैं? दिखाओ पापा को भी, दिखाओ झाड़ू करके, झाड़ू करके दिखाओ। दिखा। अरे वेरी वाह, गुड, देखो very उसको पता good। है इधर से ही करने का। हाँ। वेरी गुड। आज भी देखिए क्लाउडी क्लाउडी सा डे है, और सिर्फ क्लाउडी ही नहीं है, आज सच में ठंड है, पता है। मतलब लिटरली सुबह के तो वैसे भी 8 बज रहे हैं, बारिश हुई है बहुत ज्यादा रात भर। देखो अभी लगता है सुबह सुबह तक भी हुई है। नींबू को बजाना आता है? कैसे बजाते हैं? कैसे बजाते हैं नींबू? कैसे बजाते हैं? वो तबला थोड़ी है, वो तबला थोड़ी है। अच्छा, और उधर से कैसे बजाते हैं? स्ट्रिंग से कैसे बजाते हैं? इधर से नहीं, ये वाला पार्ट जो है ना, इधर वाला पार्ट, इससे क्या बजाते हैं? दिखा दो, दिखा दो बजा के सबको। ट्राई करो। हाँ। मैं तो हो गई रेडी, जा रहे हैं सर्विस सेंटर Hyundai के। वहां पे कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है पता नहीं। और नीव जो बोर होगा ना, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है और वो क्रैंकी भी हो रखा है। तो इसलिए अंगद ने कहा कि अभी थोड़ी देर नीचे से उसको घुमा के ले आता हूँ, तब तक मैं तुम रेडी हो जाओ, डायपर बैग वगैरह भी पैक कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वो रो ही रहा था। तो क्या हुआ है पहले मैं आपको बताती हूँ। कल शाम जो हमारे साथ हुआ ना, ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं नहीं भूलने वाली भाई। मतलब हाथ पैर तो मेरे कल ठंडे पड़ गए थे बिल्कुल। तो कल ना मेरा और नीव का ना दोनों का ही अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का। मुझे भी अपने गायनेक को दिखाना था ऐसे रूटीन चेकअप के लिए, और नीव का वैक्सीनेशन था। तो हमने सोचा कि काम करते हैं, नैनी को साथ में लेके चलते हैं। 4 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है और 4:30 को नीव का अपॉइंटमेंट है। तो क्या होगा कि जब तक मैं अंदर जाऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी, तो अंगद भी मेरे साथ बैठेगा। तो नीव को नैनी जो है बाहर संभालेगी, खिलाएगी। इसीलिए हम लोग दीदी को लेकर के गए। वरना जनरली जब हम लोग जाते हैं वैक्सीन के लिए, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती अगर शाम का अपॉइंटमेंट है तो, कि ठीक है हम लोग ही जाएंगे और फिर घर आएंगे, दीदी को पहले ही छोड़ देते हैं। कल प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया मेरे अपॉइंटमेंट की वजह से। तो गए वहां पे, लेकिन ना वहां पे लेट लग गया। मेरे डॉक्टर को भी लेट लग गया दिखाने में, बहुत सारे पेशेंट्स थे, प्रेग्नेंट लेडीज थी कुछ, तो टाइम लग गया। नीव के अपॉइंटमेंट में भी टाइम लग गया, उनकी डॉक्टर जो थी वो एनआईसीयू गई हुई थी। तो इस तरह से क्या हो गया ना, हमें तो 6 वहीं पे बच गया। नीव का वैक्सीन करवाते हुए, सब कुछ करते हुए 6 बज गया। फिर हमें लगा अरे यार, तो दीदी को तो चलो घर ही सीधा ड्रॉप कर देंगे, तो चलो चलते हैं। तो दीदी को हम लोग घर ड्रॉप करने के लिए निकले वहां से, और बारिश हो गई शुरू, बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई। और दीदी को यहाँ फोन पे फोन आ रहा है उनके घर से, कभी उनके बच्चे का, कभी उनके हस्बैंड का, कि लेट हो गया लेट हो गया। तो हम लोग भी टेंशन में कि चलो यार जल्दी से इनको पहुंचाते हैं। तो गए, उनको घर पे हम लोगों ने ड्रॉप किया, और बज रहे थे लगभग 7 घड़ी में, और हम लोग वापस अपने घर आने लगे। और ना ये पीछे का रास्ता जो मेरी बैल्कनी से रास्ता दिखता है ना, वो रास्ता होकर के दीदी के घर का जाने का है। तो वहीं से हम लोग रिटर्न आ रहे थे। हम लोग अपनी गली तक पहुंच गए, मतलब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए जहां से लिटरली हमें हमारा घर का बैल्कनी दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी नजदीक की बात कर रही हूँ। वहां पे से एक टर्न आता है, ठीक है। अब बारिश बहुत हो रही थी और लाइट चली गई थी, तो कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है ऑन नहीं था। और हम लोग ठीक है घर तो पहुंच ही गए, तो स्लो ही चल रहे थे आराम से। टर्न किया हमने गाड़ी, जैसे हमने गाड़ी टर्न किया ना अपना, वहां सामने से एक ट्रक आ रहा था, और अच्छी खासी स्पेस थी कि वो भी चला जाए और हम भी चले जाए। हम थोड़े कोने साइड से टर्न मार रहे थे और वो भी आ रहा था। वो बंदा आता है और उसने ब्रेक ही नहीं मारा, वो सीधा, हमारा गाड़ी ये सीधा वो अंगद के साइड से, वो सीधा गाड़ी में उसने टक्कर मार दी। जब टक्कर मारी तो अंगद ने तो गाड़ी रोक दी। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला का, मान लीजिए जजमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी, उसको दिखाने की कितना से टर्न मारेंगे कि गाड़ी में ना ठुके। पर अगर ऐसा हो जाता है, टक्कर हो जाती है, तो भी सामने वाला ब्रेक तो मारता है। उसने ब्रेक ही नहीं मारा, वो चलता गया आगे लिटरली। मतलब ड्राइवर के साइड का गेट और उसके बाजू वाला जो गेट है, जो डोर्स है दोनों,
वो पूरा उसको घसीटता हुआ हमारी गाड़ी को हल्का साइड में पुश करता हुआ बड़ा सा ट्रक ड्राइवर वो चलता गया। मतलब अंगद रुक चुका है और उस ट्रक ड्राइवर के पीछे जो गाड़ियां थी वो ट्रक के पीछे वो सारी रुक चुकी हैं और ये बंदा रुक ही नहीं रहा है, पूरा ढकेलता हुआ हमारी गाड़ी को वो आगे बढ़ जाता है। उस टाइम पे ना नीव को ना मतलब ऑन द वे जब हम लोग आ ही रहे थे, दीदी को भी ड्रॉप किया तो नीव सो रहा था और उसको वैक्सीन भी पड़ा हुआ था, तो नीव तो ऑलरेडी सोया हुआ था। लेकिन जब मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे घर ना, उससे 3-4 मिनट पहले वो उठ गया था, तो उठ के ना वो रो ही रहा था, मतलब वो क्रैंकी हो रहा था। और मुझे याद है ये ट्रक के आने से पहले मैं नीव को यही बोल रही थी कि बस घर पहुंच गए। वो देखो हमको अपना घर दिख रहा है ना, 5 मिनट रुको फिर घर जाते हैं। उसको भूख लगी हुई थी एक्चुअली, तो पूरा उसने ऐसा धक्का मारा और पूरा हमारा जो गाड़ी है उसको साइड कर दिया उसने। और मुझे तो लगा हो गया फिनिश, मतलब पता नहीं अजीब से ब्लैकआउट हो गए। उसके बाद वो आके जाके ट्रक वाला रुकता है, बहुत बड़ा सा उसका ट्रक था, वो जाके आगे रुका। अब मैंने अंगद को बोला अंगद छोड़ो मत जाना नीचे, मतलब अंगद चिल्ला रहा था ऑफकोर्स जोर से कि वो ऐसा कर रहा है। उसके बाद ना अंगद गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर के उससे लड़ने के लिए जा रहा था। ऑफकोर्स गुस्से में था बहुत ज्यादा, पर मुझे मन में क्या है, मैंने अंगद को बोला अंगद प्लीज नीचे मत उतरो, छोड़ो हम लोग घर चलते हैं चलो। अंगद बोला पागल हो क्या, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। और जो अंगद उतरता है नीचे और वो आदमी ना चिल्लाने लगा, और जब वो चिल्ला रहा था ना तो उसकी आवाज से लग रहा था कि वो पूरा पिया हुआ था, मतलब वो होश में था ही नहीं। और वो ट्रक के ऊपर से ही मैं देख रही हूँ खिड़की खोल के अंगद नीचे उतरा है जस्ट, और वो उल्टा हम पे चिल्ला रहा है और अंगद उस पे चिल्ला रहा है। मुझे ना बहुत गंदी वाली वाइब आई और मैं उतरी गेट से, मैंने अंगद का हाथ पकड़ा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो घर चलो। अंगद मुझे बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, बात करनी पड़ेगी। और पीछे पूरी गाड़ियां जो है उस ट्रक के पीछे जो है रुक चुकी थी, मतलब 5-6 गाड़ियां हमें दिख रही थी। मैंने बोला हमें कुछ बात नहीं करना अंगद। नीव ने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा नीव प्लीज घर चलो, नीव को भूख लगी है, अभी मुझे नहीं बात करनी है इससे कुछ भी। और अंगद कह रहा है कि मुझे बात करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, पुलिस फोन करेंगे। मैंने कहा कुछ भी मत करो, घर चलो प्लीज घर चलो। मैंने इतनी जोर से उसको बोला ना, पता नहीं ये होता नहीं है जनरली, फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में हुआ है कि ऐसा कुछ रोड का इंसिडेंट हुआ हो और अंगद ने मेरी बात सुनी हो। जनरली जब भी ऐसा कुछ रोड पे होता है ना, हो जाता है ना, आपको पता है ये कैसा ड्राइविंग होता है, तो उसमें अंगद मेरी तो सुनता ही नहीं, उसको अगर लड़ना है तो लड़ लेता है। कल पता नहीं भगवान ने कहां से क्या उसको बुद्धि दिया, उसने मेरी बात मेरी तरफ देखा, नीव को देखा और वो गाड़ी में बैठ गया। और हम लोगों ने उसको कुछ नहीं बोला ट्रक वाले को, हम लोग सीधा, क्योंकि हमारे जस्ट घर सामने था, हम लोग वहां से सीधा अपने घर आ जाते हैं पार्किंग। और मुझे ऑन द वे अंगद बोल रहा है कि तुम क्यों मुझे बात करने दी, क्यों तुमने रोक लिया, मुझे बात करना पड़ेगा, उसके मालिक से बात करेंगे, ऐसे कैसे। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा है कुछ वर्कआउट होने वाला है, मुझे बस घर जाना है। और अंगद को मैंने बाद में जब थोड़ा शांत हुआ, हमारा भी दिमाग शांत हुआ, मैंने अंगद को यही बोला देखो अंगद मैंने इसीलिए मना किया क्योंकि मुझे ये सिनेरियो ना समझ में आ रहा था। वो ट्रक जो है ना उस ड्राइवर का तो ट्रक नहीं है, उसका पर्सनल नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो किसी के लिए काम करता है। कोई भी आदमी कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके मालिक को पता चले कि उसने किसी की गाड़ी ठोकी है जिसका खर्चा सामने वाला आपसे मांग रहा है। तो तुम उसको कुछ भी कर देना, वो कॉल नहीं करता अपने मालिक को, और उसके हाथ में तो नहीं है कि वो तुमको तुरंत में कुछ मान लो तुमको कुछ पैसे चाहिए कि रिपेयर का पैसा दो, तुम लड़के वही चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते हो, चीजों को तुम पीछे तो नहीं कर सकते हो। वो पैसा नहीं देता क्योंकि उसके हाथ में नहीं था, उसको मालिक को फोन करना पड़ता, वो मालिक को कभी फोन नहीं करता, वो तुमसे लड़ता रहता। ऐसे लोग जो पिए हुए होते हैं, जिसके सर पे जुनून है, उनके हाथ में चाकू होता है, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या करते तुम, जब तुम सोचते कि मैं पुलिस बुलाता हूं, जब तक तुम पुलिस को फोन करोगे तुम्हें लगता है वो वहां पे बैठा हुआ रहेगा, तो तुम उसको क्या कर सकते थे, उल्टा वो लड़ेगा झगड़ेगा। जो आदमी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वो जो आदमी है, वो ड्राइवर, उसका दिमाग सही जगह नहीं है। क्योंकि अगर सही जगह होता और गलती से मान लीजिए कई बार जजमेंट में प्रॉब्लम आती है और हल्का सा स्क्रैच होता है, पर सामने वाला ना ब्रेक मार देता है, इसने ब्रेक नहीं मारा, ये घसीटता हुआ हमारी गाड़ी को लिटरली आगे तक जाकर के उसने गाड़ी रोकी, वो भी लड़ने के पर्सपेक्टिव से। तो मतलब उसका दिमाग सही जगह नहीं, वो पिया हुआ है। नीव यहाँ रो रहा है, तुम 1.5-2 घंटे बारिश में खड़े हुए क्या उसे लड़ते रहोगे। और अंगद का गुस्सा मैं जानती हूँ, कई बार अंगद जो इंसान, आपको मैं बताती हूँ, जो जितना शांत होते हैं नॉर्मल लाइफ में, जब उनकी सटकती है ना तो फिर उनको समझ में नहीं आता है, एक दायरा उनको पता नहीं चलता। अंगद का थोड़ा सा वैसा है। तो मुझे भी डर था कि अंगद किस एक्सटेंट तक जाएगा, वो किस एक्सटेंट तक जाएगा, और सोल्यूशन तो मिलना है जीरो, और वो मालिक को फोन तो करने वाला है नहीं। उल्टा कुछ अर्थ का अनर्थ हो गया, कुछ और हो गया जो हम सुनते हैं लड़ाई मारपीट में होता है। तो फिर मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि रिपेयर का पैसा लगना है। भाई ठीक है ना, इंश्योरेंस है, घर से कुछ पैसे दे देंगे, जान बची तो लाखों पाए। हमसे गाड़ी है, गाड़ी से हम तो नहीं है। घूम रहा था, क्या सब किया? गैया देखा मम्मा? हाँ। 2 बिग डॉगी देखा। हाँ, बहुत बिग डॉगी था। डॉगी था? हाँ। फिर क्या कर रहा था डॉगी? नींबू बहुत सारा चक्की देखा, हमिंग बर्ड देखा,
रॉबिन देखा, पिजन देखा ना, ड्रैगन फ्लाई भी देखा। अभी नींबू को रेडी करेंगे और हम लोग घूम ही जाएंगे। नींबू बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या हो गया? पापा रेडी होंगे ना? पापा रेडी होंगे। हाँ अंकल, जो डॉक्यूमेंट लेना है वो सारा ऑनलाइन मिल जाएगा? ऑनलाइन कुछ अपलोड करने बोला है ऐसा? आईडी प्रूफ वगैरह ही है अभी हाँ, के लिए तो। हाँ देखिए वीडियो- आज नींबू एकदम भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, गोदी चाहिए। तो पापा रेडी होंगे, मम्मा रेडी होगी, नींबू 5 मिनट तो लगेगा। पहुंच गए हम लोग Hyundai के सर्विस सेंटर और यहाँ पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया और कंसर्न पर्सन को गाड़ी दिखाई। तो ये देखिए किस तरीके से पूरा डोर स्क्रैच हो गया है, क्योंकि वो ट्रक इसको घसीटता हुआ और घसता हुआ गया ना, तो ये पूरा डीप स्क्रैच आ गया है, जिसके लिए उन्होंने हमें बोला कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, पूरा डोर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पीछे के साइड तक में वो पूरा घसीटता हुआ गया है। इनफैक्ट डोर है ना वो अंदर की तरफ दब भी गई है, पर ब्लू कलर की गाड़ी है और लाइट रिफ्लेक्ट कर रही, तो ठीक से पता नहीं चल रहा, पर पूरा धस गया है, तो वो भी ठीक ऐसे होगा नहीं, डोर ही चेंज करना पड़ेगा, उन्होंने हमें बताया। बहुत सारे स्क्रैच आए, बहुत ही गंदी तरीके से आप देख रहे हो। उसके अलावा टायर के ऊपर एक फाइबर का पट्टी होता है, वो पूरा पट्टी ही निकल के गिर गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कीले दिख रही हैं, तो ऐसी एक पट्टी थी, वो भी हमें लगाना पड़ेगा, वो भी पूरा उसने गिरा दिया लिटरली। और यहाँ पे देखो किस तरीके से पेंट जो है उखड़ ही गया है, तो इस तरफ भी हमें पूरा पेंट करवाना पीछे भी पड़ेगा। इनफैक्ट पेंट तो बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम बस एक पर्टिकुलर एरिया करवा दे, फिर तो वो सही से आएगा नहीं। और डोर भी चेंज करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन पे हमें यही पता चला। 15 minutes later. तो गाड़ी का काम तो नहीं हुआ, पर हम लोग आ गए हैं करने के लिए लंच। तो इधर में आए हम लोग बिग पिक्चर में लंच करने के लिए, और यहाँ मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। यहाँ लिखा है हस्बैंड डे केयर सेंटर, नीड टाइम टू योर सेल्फ, नीड टाइम टू रिलैक्स, वॉन्ट टू गो शॉपिंग, ड्रॉप योर हस्बैंड ऑफ विथ अस, विल टेक ग्रेट केयर ऑफ हिम while you enjoy some me time. लास्ट में लिखा जस्ट कवर इज फूड एंड ड्रिंक्स, Just cover his पिकअप एंड ड्रॉप भी करना पड़ेगा। तो मैं अंगद और नीवू को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ तनिष्क शॉपिंग करने। जाओ जाओ, वहाँ पे वेस्ट साइड भी है, तनिष्क हाँ। भी है, सब कुछ है यहाँ पे, जाओ मजे तो करो, यहाँ पे जियो अपनी जिंदगी। क्या ही बोले, एक तो मूड अच्छा नहीं है, ऊपर से अंगद मुझे बोला कि लंच भी करो और एक अच्छा काम भी मुझे बोल के बोला कर ही लो। अरे फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए तो जो चीजें पर पता है अंदर से होती इच्छा नहीं हो रहा है, पता है अजीब सा लग रहा है। क्या करने का, गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, फिर वापस ब्रांड न्यू। लेकिन पूरा फेस्टिवल गाड़ी नहीं मिलेगा, उसका क्या? बस उतना ही है, वो कहीं ऑटो जा- ऑटो करके कुछ कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। तो जिस कल जब हुआ था तब मुझे भी बहुत दुख हुआ था, बट आज अब हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब उसको रिपेयर करना है, बस मूव ऑन। कल मैं हिम्मत दे रही थी अंगद को, कल तुम दे रही थी, आज मैं आज उल्टा दे अंगद, रहा आज हूँ। मेरा जब उसने बोला ना अरे टाइम लगेगा आपका, दिवाली में नहीं मिलेगा गाड़ी मैडम, थोड़ा तब doubtful मुझे है बुरा दिवाली लग के गया लिए। एकदम से। चलो क्या कर सकते, दिस इज लाइफ। तो चलिए खाते हैं खाना पीना, और थोड़ा सा नींबू का भी मन अच्छा नहीं है, बोर हो रहा है, हाँ, आज तकलीफ में है, और वही है वैक्सीनेशन पड़ा है ना, तो क्या करें। चलो चलते हैं, लेट्स सी कहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है। हम लोग ना कभी नहीं आए, ये सरजापुरा वाला बिग पिक्चर है, दिन में तो कभी पब वैसे भी नहीं आए देखते कैसा रहता है, क्या सब है, लेट्स सी। कहाँ पे नींबू के लिए कहाँ पे अच्छा रहेगा? वैसे यहाँ पे सोफा है, चलो वहीं पे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अंगद ने मेरे और नीव के लिए पूरा पब खाली करवा दिया। अंगद पूरा बुकिंग करवा ली, हमारे अलावा लिटरली यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखो पूरा खाली है अभी। बहुत जल्दी भी है, 12 ही बजा है। हाँ हाँ 12 बजे है। क्या है नींबू, हाँ क्या है? हेलो, नींबू को नीचे छोड़ दो ना अंगद। हाँ। नींबू, ये डांस डांस डांस। Have you ever felt? Are you listening? अंगद पब में नींबू का ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक। नींबू जी अपना ड्रिंक फिनिश करिए। लंच करने के बाद हम लोग आ गए हैं तनिष्क। तो
हर बारी मैं खरीदती हूँ धनतेरस में ज्वेलरी, पर उस टाइम पे ना टाइम नहीं रहता, नहीं कितना भीड़ सिलेक्ट रहता करने है। का टाइम नहीं रहेगा, एटलीस्ट एक ब्लॉक करके रखेंगे, ब्लॉक तो करके अच्छा रखेंगे तो उस दिन पिक कर लेंगे। तो ये आइडिया अंगद ने दिया है, तो आज के दिन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या सब है कलेक्शन। पर भीड़ बहुत है, बाप रे, देख रहे हो आप। यहाँ पे एक फीडिंग रूम है, वहाँ पे नीव को लेकर आई हूँ क्योंकि अपेरेंटली वेटिंग है और हमें टोकन मिला है। टोकन आधा घंटा एटलीस्ट बोल रहे हैं कि आपको वेट करना और है। हम लोग ये सोचे कि हम बहुत शाणे हैं, हम पहले आके बुकिंग कर रहे हैं, बाकी भीड़ उस दिन होगी। Yes. और बेटा सब यही सोच के आए हैं। Yes. और वेट बढ़िया। करो बैठ के अब वेट करेंगे 30 मिनट्स तो ठीक है, नॉमिनल है। और उसके बाद एटलीस्ट धनतेरस के दिन में तो और 2-3 बहुत घंटा wait वेटिंग होता हो है। जाता, उससे बेटर है। तो अंगद 2 चीज का प्लान है मेरा। एक तो मुझे जो मेरे साथ चेन है ना, वो चेन ने मेरा चेन छीन के रखा है 1 साल से। हाँ यार, वो बहुत घड़ता है एक्चुअली, वो बाल तोड़ता है। हाँ, वो मैंने तनिष्क वो के चेन replace लिया करना था। है। हाँ, वो तो आज ही रिप्लेस करके कुछ वो एक ले replace लेती हूँ। करेंगे, sure, और जो sure। खरीदना है वो बुक कर लेती हूँ। वो क्या है, वो खरीदना है? वो 2-3 ऑप्शन नहीं, है। आप इतना सीक्रेट नहीं रख सकते। वो नेकलेस है, वो बैंगल्स है, वो इयररिंग्स है, वो पेंडेंट है, वो क्या बोलते हैं? मांग टीका? टीका ऑप्शन तो सब टियारा रहता है ना। टियारा। हाँ। नहीं नहीं, हो मेरे गया, मेरे को 2-3 में पायल हो गया, पायल नहीं देगा ये, नथनी हो गया, और क्या होता है? इतना ही होता इतना ही होता है। है। कमरबंद, बाजूबंद। बाजूबंद क्या लेना है भैया? नहीं, मुझे या तो पेंडेंट या तो फिर इयररिंग्स या तो ब्रेसलेट। अच्छा, 3 ऑप्शन है, तीनों काउंटर पे बैठ के देखूंगी, काउंटर पे। फिर जो अच्छा लगे। ठीक है, पर चेन तो एक्सचेंज करना ही है। हाँ। ये बहुत घटिया चेन है, पर चेन कोशिश करूंगी इसी रेंज में ही एक ले लूं, ज्यादा नुकसान ना हो। नहीं वो किसी और का है। नो 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 नो, That's not ours. किसी का खाना रखा हुआ है। नहीं वो No. तो इसको वहां पे इतना उत्पात कर रहा था ना, तो यहाँ पे रूम में बंद किया है हम लोगों ने, गेट बंद करके वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तनिष्क से जो शॉपिंग करनी थी वो वाला काम तो हो गया है। अब दोपहर के बज गए 2:30, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग गया। और अब जो मुझे लेना है धनतेरस के लिए, तो मुझे एक्सचेंज वाला करना था, उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो अब सोच रहे हैं कि बाजू में मालाबार गोल्ड है, वहाँ पे जाके कलेक्शन एक बार देख लेते हैं, कुछ पसंद आता है तो प्री बुक कर लेंगे और आके धनतेरस के दिन में कलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, अगर वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया तो घर चले जाएंगे, क्योंकि नीवू का अब सोने का टाइम है, वो क्रैंकी होता जा रहा है। पर अंगद ने कह रहा है एक बार चेक कर लो, मालाबार में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो मुझे पसंद नहीं आया। चलिए आ गए मालाबार गोल्ड और यहाँ पे देखते हैं कैसा कलेक्शन है। ये जो अभी मैंने चेन पहना है ना, और ये पेंडेंट, ये मेरे पहले का है, तो मैंने अभी डाल लिया क्योंकि गला जो है वो खाली नहीं रखूंगी। चेन मैंने एक्सचेंज में तनिष्क में डाल दिया। तनिष्क से मुझे एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ चेन एक्सचेंज करने के लिए वहां जाना ही जाना था। वो चेन मैंने ना तनिष्क से पिछले साल लिया था धनतेरस में। लेने के नेक्स्ट डे से ही मैं पछता रही थी, क्योंकि उसमें बाल मेरे बहुत फंसते थे। मतलब रोज उसमें बाल खींचना, फंसना, टूटना, वो मेरा को मैं चल ही रहा था मतलब 1 साल से। अभी धनतेरस के दिन ना एक्सचेंज करना या कुछ बेचना अच्छा नहीं मानते, तो वो मुझे उस दिन के लिए तो रखना था ही नहीं। तो मेरा मेन पर्पस था कि वो आज कर लेते हैं, कलेक्ट जो करेंगे नया चेन वो उस दिन कर लेंगे, और साथ में कुछ खरीदना भी है। पर और जो कुछ एक लेना था आइटम, वो वहां पे पसंद नहीं आया। मैंने देखा पर कुछ भी नहीं अच्छा लगा, तो वहां के बाजू में मालाबार है, तो वहां चले गए हम लोग। और मालाबार में मुझे एक्चुअली अच्छे लगे कलेक्शन, पता है, मतलब मुझे तो इस वाले तनिष्क से जो सजापुरा पे है उससे बेटर लगा। तनिष्क पे जब हमने रश देखा था ना, तब हमें ये लगा था कि शायद सब लोग हमारी तरफ प्री बुक करने आए। सबने यही दिमाग लगाया है कि प्री बुक करते हैं, 1 हफ्ते में धनतेरस तो है ही है, मतलब 29 तारीख को है, तो उस दिन कलेक्ट कर लेंगे। इसका भीड़ है। वहां जाने के बाद में मुझे चमका, जब मैंने सभी औरतों के हाथ में मेहंदी देखी ना, कि आज तो करवा चौथ है, तो ऑफकोर्स करवा चौथ के लिए लोग आए हैं लेने के लिए गोल्ड। और बाद में मैंने देखा कि कुछ हस्बैंड, सोचिए ऐसे भी लोग हैं दुनिया में,
वो सरप्राइज में हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए गोल्ड लेने के लिए आया था। और एक और अंकल थे, मतलब एजेड थे थोड़े, मतलब होंगे 60+ होंगे सोचिए, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए क्या मस्त डायमंड का नेकलेस लिया था। मैं ना पहले सोच रही थी कि आंटी साथ में होंगी, मतलब उनकी वाइफ, तो मैं देख रही थी उनकी वाइफ है कहाँ, पर फिर देखा मैंने उन्होंने अकेले पसंद किया और फिर वो लेकर जा रहे थे। तो माय गॉड, उन्होंने भी अपने वाइफ के लिए, मतलब इस एज में देखिए कितना प्यारा लगता होगा ना उनकी वाइफ को जब वो गिफ्ट करेंगे ना। फीलिंग मैटर करती है, देखिए ले तो आदमी खुद भी सकता है, पर जब वो लेकर जाएंगे घर अपनी वाइफ को देंगे, क्या मतलब भगवान ऐसी जोड़ियां सबकी बनाए। जब मैंने अंगद को दिखाया, अंगद देखो ये अंकल कितने एजेड है, अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज लेने के लिए आए हैं ज्वेलरी, पता है अंगद ने क्या बोला? टिपिकल जो एक हस्बैंड इस टाइम पे मजाक करता है, आप गेस कर सकते हैं? पॉज करिए वीडियो और कमेंट करिए कि अंगद ने क्या बात बोली होगी। क्या अंगद मुझे बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है कि ये अपनी वाइफ के लिए ही ये गिफ्ट लेने आए हैं? हो सकता है मुझे जो गुस्सा आया ना कि अच्छा, मतलब एक तो खुद कभी ये तुम करने वाले हो नहीं कि मेरे लिए सरप्राइज में ज्वेलरी गिफ्ट लाओ, और जो बेचारे कर रहे हैं उनको भी बदनाम करो। गणपति, जय गणपति बोलो, गणपति। हाँ जय कैसे करते? जय जय जय। नीवू जय जय। उधर है ना भगवान जी, तो उधर है भगवान जी ना, उधर करके जय बोलो, उधर करके जय बोलो। फिर जाएंगे हम लोग चंदा मामा देखने नीवू, फिर चंदा मामा देखने जाएंगे। बहुत सारी आंटी लोग आई है चंदा मामा देखने के लिए, हम लोग भी जाएंगे, चंदा मामा देख लेंगे और फिर क्या बोलेंगे? जय। चलना है? चलो चलो चलेंगे, चलो। कहाँ है नीवू? ढूंढो जल्दी ढूंढो। चंदा मामा उधर है क्या? वो तो क्लाउड है, बिग क्लाउड है, बिग, कितना बिग है देखो, क्लाउड इतना बिग है। इतनी जोरों की बारिश हो रही है ना, कुछ देर पहले मौसम साफ था और मुझे लग रहा था कि जिनको भी चांद देखना है सही टाइम पे दिख जाएगा, अच्छा हुआ। और अभी एग्जैक्टली कल इसी टाइम पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बैंगलोर में तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होने वाला है। आपके शहर में कैसा रहा? क्या आपको टाइम पे चांद दिखा या नहीं दिखा? मुझे कमेंट करिएगा। और एग्जैक्टली ना इसी टाइम पे कल भी बारिश हो रही थी, जब हम लोग उस मुसीबत में फंसे थे। मुझे अभी वही याद आ रहा था कि कल इस टाइम पे हम लोग कितने हिल गए थे। या आज जब हमने व्लॉग भी स्टार्ट किया था तो आपने देखा ना मैं रो रही थी, परेशान थी। पर धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ता गया और इनफैक्ट सरप्राइजेस आने लगे जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे वो चीज़ मेरे साथ में हुई, मुझे अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये होता है ना कि चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। मतलब इस 24 घंटे के दौरान में ही ना जो हमारे साथ हुआ ना, इसको आप पूरी लाइफ के फॉर्मेट में भी सोच सकते हैं। मैं थोड़ी सी फिलोसफिकल हूँ, चीज़ों को ऐसी बिगर पिक्चर में देखना मुझे अच्छा लगता है कि जो ये हुआ उससे क्या सीख सकते हैं, या ऐसा फिर होगा तो क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे देखती हूँ चीज़ों को। तो मैं वही सोच रही थी कि इन 24 घंटों को ही अगर देख लेना, कल रात के 7 से अभी का 7 के बीच में, कि यही तो लाइफ है। कुछ बुरा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम बढ़ेगी या जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप सही तरीके से रिएक्ट करते हो और सॉल्यूशन की तरफ भागते हो तो सॉल्यूशन भी मिलेगा और आगे अच्छी भी चीजें भी आपके साथ में होने लग जाएगी। पर अगर आप उस एक घटना या उस एक प्रॉब्लम में पड़े रह जाते हो, सोचते रह जाते हो, या उसकी तरफ में एडवर्स रिएक्शंस देने लग जाते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती और आगे जो खुशियां आने वाली है उसको आप डिले या निगलेक्ट ही कर देते हो। तो मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि कल जब ये हुआ, टक्कर हुई, तब अंगद अगर झगड़ा करने उतर जाता, उसे भिड़ जाता, मैं नहीं रोकती, तो हो सकता है चीजें बढ़ जाती। हमें नहीं पता अगला किस माइंडसेट से था। वो पिया हुआ तो था ही था, अंधेरा था, बारिश हो रही थी, कोई हेल्प में नहीं आता, तो कुछ और भी हो सकता था। अभी तो क्या है, ठीक है गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, कुछ खर्चा लगेगा, कुछ इंश्योरेंस से हो जाएगा, पर हो जाएगा। उस टाइम पे नहीं पता वो क्या करता, क्या होता। तो मुझे लगता है उस टाइम जो रिएक्शन दिया कि इट्स ओके, जाने देते हैं इस बात को और मूव ऑन करते हैं, उसने हमें हेल्प करी कि आज सॉल्यूशन की तरफ भी हम बढ़ गए और आगे आने वाले अच्छी चीजों को भी एक्सपीरियंस कर लिया। तो इन 24 घंटों में ही मुझे लगता है पूरा लाइफ का एक सार है कि बुरे के बाद अच्छा होता है। डिपेंड ये करता है कि आप बुरे के पीछे कब तक पड़े रहो और कब तक उसका रोना रोते रहो, या कब तक उसके पीछे गुस्सा, अपने अंदर में हीन भावना, ईगो लेकर के रहो, या फिर उसको जाने दो और बोलो इट्स ओके, बिगर पिक्चर देखते हैं। हमें कुछ नहीं हुआ ना, भगवान ने हमें तो बचा लिया। हम है तो गाड़ी है, गाड़ी से हम नहीं है तो रिपेयर करा लेंगे। मतलब लाइफ में कोई भी चीज आपसे और आपके परिवार से बड़ी नहीं है। तो जो भी हो रहा है उसके लिए मन में ग्रज ना रख के, उसके लिए हीन भावना ना रखे, नेगेटिव थॉट्स ना दे करके
छोड़ के उन चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ का बिगर पिक्चर देखते हैं तो आगे भगवान ने हमारे लिए अच्छे पल, गुड सरप्राइजेस और विक्ट्री भी रखी होती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।